हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हम गूगल शीट को कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए और ट्रैक करने के लिए। ये गूगल शीट होता क्या है? गूगल शीट जैसे गूगल का एक एक्सेल होता है। जो स्टूडेंट्स है या जो जॉब करते हैं, जो बिजनेसमैन है, जो लाइव मार्केट में पूरा टाइम नहीं दे सकते या फुल टाइम ट्रेडर भी हो, तो वो भी आप यूज़ कर सकता है इसे अच्छे से। अपने डाटा को रिकॉर्ड करे, अपना रात का एनालिसिस करे और अपने अलर्ट्स इसमें कुछ ट्रिगर करने के लिए रखे कि हम कैसे कैसे से हम अलर्ट्स को देख सकते हैं, कब एंट्री बननी है, कौन से स्टॉक में हमें एंट्री लेनी चाहिए और किस रेशियो में लेनी चाहिए। तो मैं सिंपल से अपने हिसाब से बनाऊंगा। आप उसे अपने मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अपने जो आपको करना हो। अब जैसे अप ट्रेंड होता है तो मैं इस पे अप ट्रेंड को बनाकर दिखा रहा हूँ। डाउन ट्रेंड के आप खुद देखना, ट्राई करके कैसे बनती है। नहीं होगी तो आप कमेंट्स में बताना, तो मैं डाउन ट्रेंड की भी बना दूंगा फिर। तो जैसे आप स्टॉक्स देखेंगे, अप ट्रेंड कैसे कहते हैं? अप ट्रेंड जैसे मैं मान के चलिए हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, ऐसे ही ये पूरा अप ट्रेंड कहलाता है। ठीक है ना? तो अब इसे आपको ट्रैक करना है कि हाँ, ये कब आपका पूरा स्टॉक अप ट्रेंड में है, कब ये रिवर्स कर रहा है। और रिवर्स पे कर रहा है तो रिवर्स के हम कैसे लेंगे, तो ये हम जानेंगे इस शीट में। मैं आपको सिर्फ इतना बेसिक बताना चाह रहा हूँ, कुछ फॉर्मूले सिंपल से जो आपके काम आएंगे काफी। तो सबसे पहले हमें जाना है, कहाँ पर है? हमें जाना है गूगल शीट्स पे। आप गूगल शीट्स पे जाइए। आपको क्या क्या लगता है इसमें हमें क्या क्या रिकॉर्ड करना चाहिए? सबसे पहले हमें इसमें डालना पड़ेगा सेक्टर। अब सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्या आप कोई इवेंट कर रहे हैं या आपका कोई इवेंट आ रहा है, आप उसमें इवेंट के अंदर कोई बैंकिंग का न्यूज़ आ गई बेकार, या आपके आईटी की न्यूज़ बेकार आ गई, तो आप उस चीज़ को फिल्टर कर सके, इसलिए हम इसे सेक्टर डालना जरूरी है। सबको इवेंट बजट होता है तो बजट में इंफ्रा के बोल दिया, फार्मा की कोई ऐसी न्यूज़ निकाल दी जो उसके लिए अच्छी है या बुरी है, तो आप फटाफट अपने सेक्टर को, सेक्टर वाइज आप इसे पूरा फिल्टर करके अपने देख सके कि क्या करना में करना है, क्या नहीं करना है। उसका हम डालेंगे इसमें स्टॉक का नाम, कि स्टॉक का नाम क्या है, क्या नहीं है। तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें टिकर। अब टिकर आप लोगों को पता होगा या नहीं पता, टिकर कहते हैं स्टॉक का कोड। जो उसका कोड होता है उसे कहते हैं हम टिकर। तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। और फिर डालेंगे हम करंट मार्केट प्राइस, जैसे सीएमपी कहते हैं हम। तो करंट मार्केट प्राइस हो गई। अब आपके अभी अभी हमने चार चीज डाली है। तो सेक्टर अब मान के चलिए हम, ये फाइनेंस उसका होता है तो पीएफसी ले लीजिए आप। मान के चलिए फाइनेंस टर्म लैंडिंग का होता है ये। अगर आपको नहीं देखने आते कि कहाँ पर हम देखें ये, और ये सेक्टर हमें निकालने हो, तो सेक्टर हम कहाँ से निकाल सकते हैं? तो आप मनी कंट्रोल की साइट पे जाकर निकाल सकते हैं, या आपके जो ब्रोकर्स हैं उसमें आप सर्च कर सकते हैं। आप गूगल पर डालकर देख सकते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि हम कौन सा स्टॉक का नेम और उसका सेक्टर कौन सा है। तो उसके लिए फिर हम स्टॉक का नेम क्या है इसका, और फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इतना नहीं लिख रहा मैं, आप ये पढ़ सकते हैं। तो अब टिकर हमें कैसे निकालना होगा, तो इसके लिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमें जाना है गूगल फाइनेंस पे, और यहाँ पर आके आपको लिख देना है जो स्टॉक का नाम है। ठीक है, ये आ गया लिमिटेड। अब आपका टिकर कोड है ये। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, जो इनका बीच का जो स्पेस है ना, ये गैप, ये आपको डिलीट करना होगा और फिर इसे कॉपी करिएगा। डिलीट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि अभी हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है, तो वो फॉर्मूला फिर नहीं लगेगा। ये डिलीट करा हमने, और ये इसका कोड डल गया। अब करंट मार्केट प्राइस आप वैसे भी डाल सकते हैं, जैसे 272 चल रहा है ये, तो 272 डाल सकते हैं आप। लेकिन मैं आपको फॉर्मूला बताता हूँ। इज इक्वल टू गूगल फाइनेंस ब्रैकेट, गूगल फाइनेंस से ही हमने ये टिकर कोड निकाला है, तो गूगल फाइनेंस आप डालेंगे तो देखिए खुद ही लिखा आ रहा है टिकर। टिकर क्या है हमारा, ये ऑलरेडी हमने सिलेक्ट करना है। ये बगल वाला है, सिलेक्ट करा इसे। फिर हमें डालना है कॉमा। अब हमें निकालना क्या है, इन्वर्टेड कॉमा डालना है। और हमें क्या निकालना है, प्राइस। और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। ये ऑटोमेटिक अपना प्राइस पकड़ लेगा। और ये फिर आप को बार बार डालने की जरूरत नहीं है। जब ये 5-7 मिनट लगाता है शायद चेंज होने में, तो जब जब चेंज होगा तो आपको पता लगता रहेगा। तो आप मैन्युअली काम खत्म आपका, ये अपने आप अपडेट शीट
होती रहेगी। ठीक है ना। तो इसके बाद पहले अभी क्या हो गया। अब यहाँ पर आप ट्रेंड, ये मैं अब ट्रेंड की बता रहा हूँ, तो अब ट्रेंड की है वीडियो। आप आगे चलिए अब ट्रेंड की। ठीक है ना। आप डाउन ट्रेंड की खुद देखिए कैसे बन सकती है, इन फॉर्मूलों को थोड़ा चेक करना आप अपने हिसाब से, थोड़ा देखना। नहीं होगी तो आप कमेंट्स में जो बताना, मैं फिर इसे डाउन ट्रेंड की ट्राई करूंगा बना के दिखा दूँ। तो अब उसके बाद आप सोचिए कि ये अप ट्रेंड है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, सबसे पहले हमें देखना होगा कि रिवर्स कहाँ से हो रहा है। मान के चलिए 270 चल रहा है, तो 250 हमारा रिवर्स पॉइंट है, या तो आपका 250 रिवर्स पॉइंट है। ठीक है ना। तो 250 हमारा क्या हो गया, तरह से स्टॉप लॉस हो गया, तो आप रिवर्स पॉइंट लिख सकते हैं इसे, या स्टॉप लॉस लिख लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे, जो आपको इजी रहे। ये कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है, तो जो आपको याद रहे। तो आप रिवर्स पॉइंट आप लिख के चलिए इसमें। अब 272 पकड़ रहा है ये, तो आप समझ के चलिए कि 250 का आपका स्टॉप लॉस इसमें है। और टारगेट, या आप इसे बोलिए डे हाई, जो आप चाहते हैं कि वहां तक पहुंचे ये। टारगेट आपका क्या हो गया, 300 हो गया। ठीक है ना। आपका अभी आप हमें निकालना है ये रिवर्स पॉइंट और टारगेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों दिमाग में रखना। क्योंकि रिवर्स पॉइंट मतलब आपका कि ट्रेंड आपका रिवर्स हो गया है, या आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है। और टारगेट, तो अब इसमें आपको करना क्या है, पहले रिस्क निकाल लीजिए अपना। रिस्क कितना है आपका, रिस्क हो गया आपका इज इक्वल टू करंट मार्केट प्राइस, रिवर्स पॉइंट से माइनस करेंगे तो 22.8 का आपका रिस्क हो गया। रिवॉर्ड इज इक्वल टू टारगेट माइनस करंट मार्केट प्राइस, आपका ये रिवॉर्ड हो गया। अब ये रिस्क रिवॉर्ड निकालना है, आपको अपने हिसाब से देखना होगा कि कौन सा होगा। अब यार टारगेट आपका 500 भी हो, आप स्विंग कर रहे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, कैश में कर रहे हैं, तो अब इसका पहले आप वो निकाल लीजिए। हम्म पहले इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो निकालते हैं हम। तो ये रिवॉर्ड डिवाइडेड बाय रिस्क, ये 1.1.19 आ रहा है, मतलब आपका ये 1:1 19 120 है। अब आप मान के चलिए ये आपका टारगेट 350 होता, तो आपका ये 1:3 हो जाता। ठीक है ना। तो आपका स्टॉप लॉस आपको पता ही है कि क्या है, और टारगेट क्या है। और करंट मार्केट प्राइस पे एंट्री लेंगे तो आपका ये सेम टू सेम चल रहा है, लेकिन अब आपको आपको ये एंट्री 272 पे नहीं लेनी। अब आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा करना है, तो उसके लिए ही मैंने ये शीट बनाने ट्राई करा है कि आप कुछ समझे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना लॉस 2% से ऊपर ना दूं, मैं अपना लॉस 2% से ऊपर ना दूं। तो मुझे एंट्री तभी लेनी है जब वो 2% के पास हो, अपने एसएल के विद इन 2%। ट्रिगर करना है हमें कि जब वो अपने एसएल के 2% के पास हो, तभी मैं अपनी एंट्री करूं, वरना मैं अपनी एंट्री करूं ही ना। अब आप पूरे दिन आप ऑफिस में है, कहीं भी है, तो आपको बस अपनी शीट ट्रैक करनी है और फॉर्मूले सारे लगे होंगे, फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे, तो अपना सारा ए टू जेड आपका आ जाएगा। तो अब आपको देखना है कि भाई मैं तो 272 पे एंट्री नहीं लूंगा, मैं जब 2% के पास ये आएगा, तो मुझे पता लग जाए कि हाँ ये 2% के पास आ रहा है, तो मैं अपनी एंट्री ले लूंगा, क्योंकि फिर मेरा रिस्क रिवॉर्ड जो होगा वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें लगाएंगे इफ फॉर्मूला इज इक्वल टू इफ, लगाना है ब्रैकेट ओपन करनी है, करंट मार्केट प्राइस इज लेस देन आपका ये रिवर्स पॉइंट। अब इसका 2% हमें ऊपर चाहिए ना, अब ये तो इक्वल टू हम इसे कर देंगे लेस देन, तो इससे नीचे आ जाएगा। लेकिन हमें 100 + 2% करना पड़ेगा कि 2% का जो गैप है वो हमें शो हो। 102% से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला आप नोट कर लेना, यहाँ पर आपका फॉर्मूला आ रहा है, यहाँ पर आप फॉर्मूला नोट करके रखिए। फिर इसके बाद हमें लगाना कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर यहाँ पर आपको जो लिखना हो विद इन, जो ट्रिगर का नाम लिखना हो, विद इन 2% आपका ये एक ट्रिगर हो गया। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अगर नहीं हुआ तो उसकी जगह हमें क्या चाहिए, हम लिखेंगे, या तो आप मत लिखिए, लिख दीजिए जीरो, कि हाँ विद इन 2% आ रहा है, या जीरो अभी ट्रिगर नहीं हो रहा, ब्रैकेट क्लोज, ये आगे जीरो, ये अभी 2% के पास ट्रिगर नहीं हुआ है, तो अभी हमारी एंट्री बनती ही नहीं है। अब मान के चलिए अब ये 250 है, अब ये 255 आ गया। ठीक है, अब ये अब भी ट्रिगर नहीं हुआ, 254 आ गया। ये देखिए 254 पे जब आपका करंट मार्केट प्राइस आया, तो आप ये देखिए 254 पे आया मार्केट प्राइस,
तो ये 250 का हमारा एसएल है। टारगेट हमारा 300 था ही, जो आपको टारगेट अपना बना के रखेंगे। आपका रिस्क सिर्फ 4 पॉइंट का हो गया, रिवॉर्ड 46 पॉइंट का हो गया। आपका रिस्क रिवॉर्ड देखिए कितना चेंज हो गया। और आपको यहाँ पर एक एंट्री का भी वो मिल गया कि हाँ ये अब मेरे करंट मार्केट प्राइस के पास आ रहा है, कि यहाँ पर मैं 2% का अपना स्टॉप लॉस लेके बस सिर्फ 2% या 3% जो आपकी कैपेसिटी है आप अपने हिसाब से इसे चेंज करके ट्रिगर कर सकते हैं। तो देखिए 2% के पास आने के बाद यह आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये आ गया, अब आप एंट्री कर सकते हैं। कितना सही चीज है ये। दो लोग रिस्क रिवॉर्ड में देखे, अब रिस्क रिवॉर्ड पूरा चेंज हो गया आपका। अब हमें देखना है कि अब ये 2% नीचे भी हो सकता है ना, फिर भी 2% लिखा आएगा ये। तो हमें देखना है कि ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें एक एक चीज इसमें देखनी पड़ेगी कि कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेंड डी टूट गया है और हम अपना वेट कर रहे हैं एंट्री का, जबकि ट्रेंड टूट चुका है। तो उसके लिए हम एक सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। ट्रेंड ट्रिगर करके हम वो बनाते हैं कॉलम इजिकल टू इफ। इफ में ब्रैकेट ओपन करिए अपनी, फॉर्मूला आप लिखते चलना। और एक वीडियो समझना है तो वापस देखना, ज़्यादा टिपिकल वीडियो नहीं है। करंट मार्केट प्राइस इज लेस देन रिवर्स पॉइंट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ट्रेंड ब्रीच्ड, ये लिखा आ जाएगा आपका। ये आपका ट्रेंड अगर टूट गया तो, अगर ये आपका करंट मार्केट प्राइस आपके स्टॉप लॉस से नीचे चला गया तो मतलब आपका जो ट्रेंड था वो खत्म हो गया। आपने ट्रेंड के हिसाब से तो ये वीडियो वो देख रहे हैं कि हाँ आपने एंट्री लेनी है कि अभी अप ट्रेंड में था, जब ये नीचे रिवर्स मारा हल्का सा ने तो हमें इसके बैक उसमें एंट्री लेकर आगे बढ़ना है। और जब आपका वो नीचे का लेवल ही तोड़ दिया, आपका हायर लो ही तोड़ दिया, तो आपको मतलब वो ट्रेंड टूट गया। तो आपको इसमें एंट्री लेनी नहीं लेनी वो आपके ऊपर है, लेकिन एंट्री कैसे लेंगे तो आपको एक पता लग जाएगा कि हाँ ये ट्रेंड टूट चुका है। तो ट्रेंड टूटने का हो गया। अब हमें देखना पड़ेगा कि ट्रेंड कंटिन्यू भी तो हो रहा है नहीं हो रहा। इफ ब्रैकेट करंट मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन टारगेट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ट्रेंड कंटिन्यूड, इन्वर्टेड कॉमा। और फिर एक आपको पता होना चाहिए कि अब ये ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, 300 का टारगेट आ गया, अब ये 300 का आगे चला गया, तो ये ट्रेंड कंटिन्यू, आप इसे होल्ड करें ट्रेल करें, आप इसे रख सकते हैं। अब पता साइडवेज है तो साइडवेज के लिए हम जीरो लिख देते हैं, और फिर डबल ब्रैकेट बंद, जीरो। अब ये इस टाइम ये साइडवेज है। तो अब हम करंट मार्केट प्राइस पे जाते हैं। अब करंट मार्केट प्राइस पे हम जाकर देखते हैं 248 डालते हैं। देखिए ट्रेंड ब्रीच लिखा आ गया यहाँ पर कि हाँ ये ट्रेंड टूट गया है, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस हमारे स्टॉप लॉस के नीचे जा चुका है। ठीक है। और इसे हम डाल देंगे 305 डाल देंगे। तो ये ट्रेंड कंटिन्यूड आ गया कि हाँ ये ट्रेंड चल रहा है, कंटिन्यू है पूरा। अभी ये 300 का टारगेट मिल गया और ये अभी ट्रेंड आगे चल ही रहा है। और इनके जो बीच का अमाउंट है जैसे 260 या कुछ, तो ये जीरो दिखा रहा है। क्यों? ये आपका ट्रेंड अभी कंटिन्यू है ही नहीं। तो अब ऐसे ही हम एक और सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं। अब सिगरेट के बारे में बात कर लेते हैं, आईटीसी के बारे में अपना। तो आईटीसी है, आईटीसी लिमिटेड। आप समझे होंगे कि आईटीसी लिमिटेड है। अब इसका कोड हमें कहाँ से निकालना है? यहाँ पर गए, आप एनएससी करके ले सकते हैं। नहीं है तो यहाँ पर आके कॉपी करिए। यहाँ पर आके ये पहले स्पेस हटा दीजिएगा वरना कॉपी नहीं होगा। इसे यूं करा, यहाँ पर आके इसे कंट्रोल वी, और यहाँ पर आके इसकी प्राइस आप कुछ भी मान के चलिए। अब इसे यहाँ से हमें ड्रैग करके फॉर्मूला में लगाया था। गूगल फाइनेंस टिकर प्राइस, फॉर्मूला हट गया था ये। तो फॉर्मूला लगा के आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, तो सारे फॉर्मूलाज अपने आ जाएंगे। आप ये सारे फॉर्मूला ट्रैक कर सकते हैं और अपना अपना देख सकते हैं कि कैसे हम इसमें करें और कैसे चेंजेस करें। तो एक चीज़ और बताता हूँ इसमें। और यहाँ पर आप चेक वहाँ पर जाइए वन पे, वन पे जाकर आप डाटा पर जाइए, डाटा पर जाके आप क्रिएटिव फिल्टर कर दीजिए। ठीक है। अब ये क्या होगा, क्रिएटिव फिल्टर करके आप आपको निकालने हैं सिगरेट्स का, ये है फाइनेंस का, आप आपको कुछ क्लियर करिए।
आपको देखना है सिगरेट्स का डालना है तो सिगरेट का डाल दिया, और यहाँ पे आके ओके कर दिया, तो ये सिगरेट्स के सारे आ जाएंगे। ठीक है ना। और हटाना कैसे, डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट ऑल कर दीजिए और नीचे ओके कर दीजिए, तो सारे आ जाएंगे। ऐसे करते करते आपको देखना है कि हाँ, अब मुझे ये मेरी एंट्री बननी है नहीं बननी, विद इन 2% वाली चाहिए। तो यहाँ पर गए, ब्लैंक्स हटा के अब देखा कि 0 है, और विद इन 2% आपकी आ जाएगी। जैसे विद इन 2% के लिए आप मान के चलिए ना, यहाँ पे हम डाल देते हैं कुछ पॉइंट्स। रिवर्स पॉइंट्स आप मान लीजिए 430 का हम वो ले रहा हूँ, और 480 का वो ले रहा हूँ। अभी सेम जो है ये कॉपी कर लीजिए हर जगह। ऐसे पूरा डायरेक्टली रो कॉपी कर सकते हैं, वीडियो के लिए मैं आपको ऐसा बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये 2% का भी नहीं है रिवर्स पॉइंट, तो ये इसका स्टॉप लॉस हम 440 रख लेते हैं। तो विद इन 2% आ गया। तो अब जाके यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, आपको क्लियर कर दीजिए, आपको विद इन 2% का डालिए और यहाँ पर ओके करिए, तो आपकी जितनी भी विद इन 2% वाली जो एंट्री आपको ट्रिगर होने वाली है वो सारी एंट्रीज आपको शो कर जाएगी। आपको देखना ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है या कर नहीं कर रहा, तो ये सब आपके हो जाएंगे। हटेंगे कैसे, यहाँ पे आए, क्लियर कर दिया ऑल या सिलेक्ट ऑल करके आप अपने ओके करके आ जाएंगे। तो ये शीट्स काफ़ी अच्छी है। ये अब ट्रेंड के लिए बनाई है मैंने, आप अब इसे डाउन ट्रेंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब। थैंक यू।